हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बाजार में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, बट स्टिल हम लोग को थोड़ा बहुत रीज़न पता होना चाहिए कि बाजार में क्या चल रहा है। तो आप इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। उसी के साथ साथ दूसरा चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोनों अलग अलग चैनल है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाले, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। नो डाउट दोस्तों, जो लोग इस तरीके के सवाल पूछ रहे थे, गलत तो है, मुझे भी पता है, बट ये गलतियां मे भी इनिशियल, बहुत ही इनिशियल स्टेज में ये बेसिक बेसिक चीज़ें जो कि हमें भी ऐसा लगता था, बट इसमें कोई शर्म की बात नहीं। इस वीडियो के बाद आपको भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यस, यहाँ पे बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, सर क्या इन स्टॉक्स में भी इसी तरीके से 50-60% का ज़बरदस्त धमाका हो सकता है? कौन से स्टॉक के बारे में पूछा जा रहा है सवाल, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। एंड और भी बहुत सारे कुछ सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं कि इन स्टॉक्स में फिर इन्वेस्टमेंट क्यों होती है। मतलब आपको बहुत सारे आधे आधे ऐसे अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि सर आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। वीडियो को पूरा देख लेना, अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मैं किस पॉइंट्स के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लोग 50-60% की जंप की बात करें। तो दोस्तों, मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाया था, राइट। मैं इस स्टॉक की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में निकल जाते हैं। सो दोस्तों, कल के दिन हम लोगों ने एक अपडेट देखा था। कौन सा? स्नैपचैट, आप सभी लोगों को पता है, एक कंपनी है। एंड उसी की पेरेंट कंपनी की अगर हम लोग बात करें स्नैप, तो यहाँ पे हम लोग को कितना 60% तक जंप, 50-60%, 50% बोल लेते हैं, ठीक रहेगा, 50-60% की जंप देखने को मिली थी। सो इतनी बड़ी मैसिव जंप यहाँ पे देखने को मिली थी। एंड उसके पीछे का रीज़न भी आप लोगों को पता है कि इस कंपनी में दोस्तों हम लोग को पहली बार, फर्स्ट टाइम, क्वार्टरली प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिला। यस, फर्स्ट टाइम एवर प्रॉफिट देखने को मिला। अभी तक ये कंपनी हम लोग को लॉस ही देखने को मिल रही थी। देखिए, और भी बहुत सारे रीजन है जो एप्पल ने प्राइवेसी पॉलिसियाँ चेंज किए, फेसबुक को दिक्कतें यहाँ पे हो रही है, उसका भी बेनिफिट इस कंपनी को थोड़ा बहुत मिल रहा है। बट फर्स्ट एवर कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया। अगर आप लोग चेक भी करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, स्नैप इज फाइनली प्रॉफिटेबल। फाइनली मतलब अभी तक ये कंपनी लॉस ही दिखा रही थी। देखिए, स्नैपचैट पेरेंट स्नैप रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट। अगर आप इसका पीडीएफ देखना चाहते हो तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, मैंने उसी के पेरेंट कंपनी का ये जो नंबर्स है वो आपके सामने ओपन रखे। ये क्वार्टरली नंबर्स है। एंड ये यहाँ पे हम लोग 12 मंथ का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट की बात करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। सो नेट इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो नेट इनकम कितना देखने को मिल रहा था, ये देखिए, पहले भी यहाँ पे ब्रैकेट में, ये भी फिगर्स ब्रैकेट में ही हुआ करती थी। अगर हम लोग 12 मंथ की बात करें तो, अगर हम लोग 3 मंथ्स की बात करें तो ये देखिए, ये भी ब्रैकेट में, ब्रैकेट मतलब क्या, लॉस में है। एंड ये देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली अभी जाके हम लोग को पहली बार एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला प्रॉफिट में। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, लगातार सिर्फ लॉस 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 देखने के बाद कंपनी ने पहली बार अपने क्वार्टरली प्रॉफिट्स को यहाँ पे बुक किया है, दर्ज किया है। एंड उसके बाद हम लोग को कंपनी में लगभग 50 से 60% की जंप एक झटके में देखने को यहाँ पे मिली है। तो जैसे ये चीज़ें देखने को मिली तो बहुत सारे लोग, नो डाउट, जो यूएस मार्केट में हम लोग को देखने को मिला है, उसको इंडियन मार्केट से भी कुछ कंपनियां हैं उनके साथ जोड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड क्या हम लोगों को भी हमारे इंडियन मार्केट में इसी तरीके से 50-60% की जंप देखने को मिल सकती है उन पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जहाँ पे फिलहाल लगातार हम लोग को क्वार्टरली लॉस देखने को मिल रहे हैं। कुछ पॉपुलर कंपनीज है, उन्हीं से रिलेटेड हम लोग बात अभी करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, कहाँ पे, एक कंपनी के नंबर्स, क्वार्टरली रिजल्ट। ये कौन से, ये हमारी इंडियन कंपनी है, उसके नंबर्स को हम लोग देखेंगे। दो पॉपुलर इंडियन कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, ये भी कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस में देखने को मिल रही है। जून क्वार्टर की बात करें 81 CR का लॉस, सितंबर की बात करें तो 122 का लॉस, मार्च की बात करें तो 150 का लॉस, देन 376 का लॉस, देन 536 का लॉस। मतलब लॉस सिर्फ बढ़ते ही जा रहा है। सो ये एक कंपनी है दोस्तों। एंड ये कौन सी कंपनी जिसके मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों उस कंपनी का नाम अभी आप लोगों ने देख ही लिया है। मैं बात कर रहा हूँ जोमेटो से रिलेटेड। यस, तो पहला सवाल यहाँ पे जोमेटो से रिलेटेड था। सर देखिए, स्नैप में भी लगातार क्वार्टरली लॉसेस ही देखने को यहाँ पे मिल रहे थे एंड प्रॉफिट आ गया तो सडनली स्टॉक 50-60% भागा। तो ऐसे जोमेटो में भी हो सकता है, जरूर आऊँगा इसके ऊपर। एक और कंपनी है, दूसरी कंपनी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सेम सवाल पूछा गया, क्वार्टरली रिजल्ट आपके सामने ही है। सितंबर 2020 से डेटा आप देख सकते हैं, 435 का लॉस, देन 500 का लॉस, मतलब उससे भी ज़्यादा।
देन 365, देन 442 लॉस ही लॉस, देन 790 का लॉस। इतना बड़ा लॉस मतलब अभी तक कभी हुआ ही नहीं है। सो इस कंपनी से रिलेटेड भी सवाल पूछे जा रहे, सर क्या इस कंपनी में भी इसी तरीके से ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है? ये कौन सी कंपनी? 197 कम्युनिकेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो पेटीएम। यस, पेटीएम एंड जोमेटो से रिलेटेड ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे कि जोमेटो पेटीएम की बात करें ये तो लगातार पिटते जा रहे, बट स्नैप में हम लोग को जिस तरीके की ये तेज़ी देखने को मिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये भी प्रॉफिटेबल फर्स्ट टाइम हुआ, तो ये 50-60% भागा है। तो क्या जोमेटो एंड पेटीएम में भी हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिल सकती है? तो इससे रिलेटेड सर आपको यहाँ पे क्या लगता है? सो दोस्तों, जो भी सवाल के जवाब है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देना चाहूँगा। कुछ लोग एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऐसी कोई ज़रूरत बात नहीं, देखिए ये कोई एक ही कंपनी नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिन्होंने क्वार्टरली कई सालों तक लॉस दिखाया एंड उनका फर्स्ट प्रॉफिट भी सामने आया था। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे लगातार सिर्फ क्वार्टरली लॉस दिखाने के बाद अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे दिखाते हो फर्स्ट टाइम तो सीधा आपको 50-60% मिलेगा। ये डिपेंड करता है केस टू केस, कंपनी टू कंपनी, ये चीज़ें वेरी करती है। तो ये चीज़ें सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। हाँ, इस कंपनी में हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिली, अच्छी बात है यहाँ पे, बट ज़रूरी नहीं है कि ऐसे और भी कंपनीज है जिन्होंने भी क्वार्टरली लॉसेस ही दिखाए होंगे एंड फर्स्ट टाइम प्रॉफिट दिखाया होगा तो उनको भी 50-60-70% की तेज़ी मिली होगी। सो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल देना कि चलो हम लोग फिर और कैरी यहाँ पे कर ही लेते, इन कंपनीज में भी अभी से इन्वेस्टमेंट करके रख लेते, बाद में जाके 50-60% की तेज़ी मिलेगी तो हमें फ़ायदा होगा। तो ऐसी कोई भी गारंटी वाली बात नहीं है, थंब रूल ऐसा कुछ भी नहीं होता है बाजार में, ये सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे समझना चाहिए। देन दोस्तों, अगर हम लोग सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो देखिए टाइमिंग मतलब थोड़ी ना हमें पता है कि कौन सी कंपनी लगातार क्वार्टरली लॉस दिखा रही है वो प्रॉफिट में जा कब प्रॉफिटेबल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी स्नैप की भी अगर हम लोग बात करें कितने समय से लॉस में ही थी, अभी जाके फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हो रहा है, क्या पता 5 साल भी लगे। ये बाकी कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, आप पेटीएम एंड जोमेटो से रिलेटेड बात करें, क्या पता 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 5 लग सकते हैं, 10 सकते हैं। तो हम बता नहीं सकते कि कितना टाइम वहाँ पे लग सकता है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन जैसे मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज पे जो लोग भी होते हैं, ये गलत फहमी रहती है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर ऐसा रिस्क लेने में क्या मतलब प्रॉब्लम है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इस 6 महीने की बात करें, बहुत ही नॉर्मल कमेंट है, इसमें कोई बात नहीं, बिगनर कमेंट है, समझ सकता हूँ मैं। 6 महीने की बात करें सर, आप देख सकते हो इस कंपनी में कितना है, 50% की गिरावट है 6 महीने में, 50% की गिरावट। बट एक ही दिन में तो कंपनी 60% भाग गई सर, तो फिर फ़ायदे वाली ही बात है। तो दोस्तों नहीं, ये थोड़ा सा मैथ्स कमज़ोर है, आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे, इसमें कोई बुरी बात नहीं। देखिए स्टॉक की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, जो तेज़ी रहती है ना, तेज़ी वो कितनी भी हो सकती है। आपने देखा होगा कितने सारे स्टॉक्स 200% भागते हैं, 2200% भागते हैं, 20,000% भागते हैं, राइट, 500% भागते हैं। मतलब जब तेज़ी होती है ना दोस्तों, वो मोर देन 100% भी होती है, 100, 200, 300, 400, 500 इनफाइनाइट हो सकती है तेज़ी की अगर मैं बात करूँ। बट जब वो गिरावट की बात आती है ना दोस्तों, गिरावट मैक्स टू मैक्स 100% ही हो सकती है, उससे नीचे तो हम लोग जा नहीं सकते, उसके नीचे तो स्टॉक जीरो ही हो गया, माइनस में तो जा नहीं सकता। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसको ऐसा मैथमेटिकली चेक मत करना, अरे 6 मंथ में देखो सर 50% डाउन है और एक ही दिन में 50% तो भाग गया, 60% भाग गया, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक दिन में 50-60 भागा ना, किधर है, तो फिर वो यहाँ तक आना चाहिए था, इस लेवल तक। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अगर कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल 100 से वो स्टॉक अगर 10 रुपये तक आ गया, मतलब कितना 90% वो क्रैश हो गया। 100 से 10 रुपये पे आ गया मतलब 90% वो क्रैश हो गया, राइट। बट वही स्टॉक 10 से अगर 20 हो जाता है तो 100% भाग गया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो वापस 100 रुपये पे पहुंच गया, राइट। ये मैथमेटिकली बेसिक चीज़ है, कोई बात नहीं, शुरुआत में मुझे भी ऐसी दिक्कतें होती थी। तो ये दिमाग से निकाल देना कि सर देखिए यहाँ पे एक ही दिन में 50-60% की तेज़ी है एंड 6 महीने में 50% की गिरावट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तेज़ी यहाँ पे आएगी तो वो कितनी है वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने आपको बताया था 100 से 10 रुपये पे आ गया, 90% की गिरावट है। सो 10 से उसको वापस 100 पे जाने के लिए कितने % की तेज़ी लगेगी वो चेक कर लेना, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ये जो कन्फ्यूजन था वो अभी आपका दूर यहाँ पे हो चुका होगा। सो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कल के दिन के हिसाब से मैंने इस चीज़ों को यहाँ पे कवर किया था। सर देखिए यहाँ पे क्वार्टरली लगातार लॉस के बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पे कंपनी हम लोग को प्रॉफिटेबल होती हुई देखने को मिली है। सो सेम चीज़ क्या जोमेटो पेटीएम में रिपीट यहाँ पे हो सकती है? मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कोई भी चीज़ गारंटी वाली नहीं होती कि सेम बाकी कंपनीज़ में हो सके, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं, फॉर्मूला नहीं है। तो ये चीज़ें पहले मतलब ऐसी चीज़ों को सोचकर अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो वो बहुत ही गलत बात है, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड इसी चीज़ को पकड़कर ये भी सवाल पूछा जा रहा था, सर देखिए आप अगर यहाँ पे चेक करोगे, अगर मैं पेटीएम की बात करूँ, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ,
कि इतनी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ये सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है। फिर भी अगर आप देखोगे तो ये देखिए फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे 9% से ज़्यादा है, DIs यहाँ पे 1% से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलते हैं। या फिर अगर आप जोमेटो की बात करें तो जोमेटो में भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे कि DIs हम लोगों को लगभग 4.25% देखने को यहाँ पे मिलते हैं, FIs लगभग 11.25% देखने को मिलते हैं। तो फिर सर ये इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इनको तो देखने को मिल रहा है कि ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो देखिए दोस्तों, एंड और एक सवाल कि ये कंपनियां नंबर्स में देखती क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या देखकर, मतलब एक लॉस मेकिंग कंपनी में देखकर वो क्या इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते हैं, कम करते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो वो कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर दाव नहीं लगाते, वो कंपनी के सेल्स के ऊपर दाव लगाते हैं। ये देखिए, ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके ऊपर वो दाव लगाते हैं। जो भी नई कंपनीज होती है ना, वो सेल्स को ज़्यादा टारगेट करती है कि कितना ज़्यादा वो मार्केट कैप्चर कर सके। एक बार मार्केट बहुत ज़्यादा कैप्चर हो गया, लोगों को आदत लग गई, फिर वो चीज़ों को चार्ज करना स्टार्ट करेंगे। जियो ने भी क्या किया, पहले तो ऐसे ही स्टार्ट किया, बाद में धीमे धीमे करके उन्होंने प्राइसिंग आप देख लिया, अभी तो सबके सेम ही है। तो ऐसी टेक्निक का वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अभी फिलहाल वो लॉस बियर कर रहे हैं, बट बाद में जाके उन्हीं चीज़ों के लिए वो अच्छा चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, फिर जाके उनको वो प्रॉफिट वहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा। सो फिलहाल उनका जो फोकस रहता है दोस्तों, जो बड़े इन्वेस्टर है वो यही देखते हैं कि कंपनी सेल्स कितना बढ़ा रही है, जो उनका मेन टारगेट है। रेवेन्यू की बात करें वो कितना है, बाकी खर्चे एक्सपेंसेस तो रहने ही वाले हैं। तो ये देखकर वो यहाँ पे क्या करते हैं, डिसीजन यहाँ पे लेते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें या फिर DIs की बात करें, तो ये चीज़ वो फिलहाल यहाँ पे देखकर दाव यहाँ पे लगाते हैं। सो आया आशा करता हूं दोस्तों, जितने भी आपके डाउट थे मैंने एक ही वीडियो में यहाँ पे कवर कर लिए। बट फाइनल जो मेन सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था, क्या जोमेटो पेटीएम में भी इतनी बड़ी तेज़ी यहाँ पे आएगी, आ गई तो भी चल जाएगा। अभी यहाँ पे अभी आप देख सकते हो पेटीएम तो वैसे भी टॉप लेवल से अगर आप देखोगे तो कितना गिरा है, लगभग 50% ही डाउन है। आप बोल सकते हैं ये देखिए सेम स्नैप जैसी सिचुएशन है, ये 50% डाउन है। अगर वो यहाँ से भी 50% भागा तो वो इस लेवल तक नहीं रीच कर पाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे समझनी होती है। ऐसा ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ये मैथमेटिकली कैलकुलेशंस देखकर कोई भी डिसीजन मत ले लेना। आपका डिसीजन हमेशा उस कंपनी के बिजनेस के प्रति होना चाहिए। अगर आपको ट्रस्ट है उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर, यस ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, प्रॉफिटेबल बन सकती है, मुझे इस कंपनी के बिजनेस में दम लगता है, चाहे वो पेटीएम हो या फिर जोमेटो, फिर आप लोग जा सकते हो आगे, राइट। अगर आपको लगता है कि नहीं इस कंपनी के बिजनेस में दम नहीं है, नहीं ये प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, ये बहुत ज़्यादा रिस्क लेके चल रही, तो फिर इग्नोर कीजिए। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता चुका हूँ, ये दोनों के दोनों कंपनी मुझे पसंद है, दोनों के दोनों। बट येस, मैं इन कंपनी में तभी इन्वेस्ट करूँगा जब ये कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट के करीब भी आ जाएगी तो भी चलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि कंपनी फिलहाल तो लॉस में है, राइट, ये आप ग्राफ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी फिलहाल क्या कर रही है, यहाँ पे नीचे चल रही है, ऐसा लॉस में है। बट एक टाइम ऐसा रहेगा कंपनी का लॉस कम कम होते होते फिर वो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो बीच का पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी आएगी या फिर उसके पहले हमें पता चलता है कि कंपनी का लॉस कम होते चला जा रहा है, अब ये प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर सकती है, तब जाके मैं इसमें एंटर कर सकता हूँ, राइट। उसके पहले में एंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुझे रिस्की लगता है। हाँ सर, तब जाके प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ होगा, चल जाएगा मुझे, ऐसी कोई बात नहीं कि ब्लाइंडली जाके कभी भी निवेश करें। प्राइस अगर महंगा भी होगा तो भी चलेगा, बट एक बेस रहेगा कि ये कंपनियां प्रॉफिट करना अभी स्टार्ट कर सकती है। दोनों कंपनीज की मैं बात करूँ या फिर कोई और भी कंपनी, तब जाके वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। बिजनेस की बात करें, यस ये दोनों कंपनी का बिजनेस यूनिक है, अच्छा बिजनेस है, फ्यूचर ओरिएंटेड भी। बट जब तक कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखाती है या फिर ब्रेक इवन के करीब नहीं जाती है, तब तक मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कोई भी न्यूज़ आ जाए तब तक मैं तो इसमें इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करूँगा। सो आशा करता हूँ आपकी जितने भी डाउट्स थे यहाँ पे स्नैप से रिलेटेड आप लोगों ने देखे थे, मैथमेटिकली भी जो भी चीज़ें चल रही थी वो करेक्ट हो चुकी होगी। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।